नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से आज हम भारत के संविधान में भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा का अध्यक्ष तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष। नई लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के बीच में से ही एक सदस्य लोकसभा अध्यक्ष तथा एक सदस्य लोकसभा उपाध्यक्ष हेतु निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के भंग होने के बाद भी लोकसभा के अगली बैठक के एक दिन पहले तक लोकसभा का अध्यक्ष तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। नई लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही एक सदस्य लोकसभा अध्यक्ष अर्थात द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हेतु निर्वाचित होता है। लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही नई लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अपने बीच में से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष हेतु निर्वाचित किया जाता है। नई लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अपने बीच में से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष हेतु निर्वाचित किया जाता है। अर्थात जब लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा के सदस्यों के बीच में से उनके द्वारा ही मतदान के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष तथा एक सदस्य को लोकसभा उपाध्यक्ष हेतु निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है अर्थात निर्वाचन का संपादन करता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन का संपादन लोकसभा प्रोटेम स्पीकर करता है। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष के पूर्व लोकसभा भंग हो जाए तो अगली लोकसभा के अगली बैठक के एक दिन पहले तक
लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं। लोकसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपने पद पर तब तक आसीन रहते हैं जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पहले तक उनका कार्यकाल बना रहता है। लोकसभा के भंग होने पर, लोकसभा के भंग होने पर अर्थात विघटित होने पर, लोकसभा के भंग होने पर भी लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नई लोकसभा की अगली बैठक के एक दिन पूर्व तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं। लोकसभा के भंग होने पर भी लोकसभा के अगली बैठक के एक दिन पूर्व तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या लोकसभा की अगली बैठक के एक दिन पूर्व तक होता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पुनः शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, जबकि लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। अगला इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल होता है लोकसभा सदस्य, अर्थात लोकसभा सदस्यों के द्वारा अपने बीच में से ही एक निर्वाचित होता है लोकसभा अध्यक्ष तथा एक निर्वाचित होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल होते हैं लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष व लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या लोकसभा नई लोकसभा की अगली बैठक के एक दिन पूर्व, अर्थात यदि मान लीजिए 5 वर्ष पूर्व के लोकसभा 5 वर्ष कार्यकाल के पूर्व भंग हो जाती है, तब भी लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं। लोकसभा की अगली बैठक के एक दिन पूर्व तक लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं, यदि लोकसभा 5 वर्ष कार्यकाल के पहले भंग हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष उम्मीदवार हेतु
योग्यता होनी चाहिए, अर्थात अगला हम डिस्कस कर रहे हैं योग्यता। पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। अगला, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। अर्थात लोकसभा सदस्य की जो भी योग्यता होती है वही योग्यता होती है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिए। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। ध्यान, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष हेतु शपथ। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष का पुनः शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पुनः शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। इसी प्रकार से लोकसभा उपाध्यक्ष भी यदि त्याग पत्र देता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष हेतु शर्तें, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष हेतु शर्तें। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं शर्तें। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही वेतन ग्रहण करते हैं।
इन्हें किसी विशेष प्रकार का वेतन नहीं मिलता। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही वेतन ग्रहण करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद का कोई वेतन नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही वेतन ग्रहण करता है। लोकसभा सदस्य के रूप में ही वेतन ग्रहण करता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद का कोई विशेष वेतन नहीं होता है। कोई विशेष वेतन नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही वेतन ग्रहण करता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद का कोई वेतन नहीं होता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष 50,000 रुपए लोकसभा सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। लोकसभा अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में वेतन ग्रहण करता है। अर्थात वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा, क्योंकि यह वेतन होता है एक सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन जो कि एक लोकसभा सदस्य का वेतन है, यह वेतन भारित होता है। वेतन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। वेतन व पेंशन भारित होता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा की अध्यक्षता। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा की अध्यक्षता। लोकसभा की अध्यक्षता करता है, पहली वरीयता में आता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उस स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा उपाध्यक्ष। इस स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा उपाध्यक्ष। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होता है लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात जब लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, तब लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का एक सामान्य सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी बिल या प्रस्ताव के मतदान में शामिल नहीं होता है। लेकिन यदि मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब लोकसभा में किसी बिल या प्रस्ताव को पेश किया जाता है तो सदस्यों का जब उस बिल या प्रस्ताव पर मतदान होता है
तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मतदान में शामिल नहीं होता है, अर्थात वह मतदान नहीं दे सकता है। लेकिन यदि मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मतदान निर्णायक मत दिया जाता है बराबर होने की स्थिति में। लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यदि अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी यदि अनुपस्थित होता है तो उस स्थिति में लोकसभा नियमावली या पैनल में नामित 6 सदस्यों में से एक सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में लोकसभा नियमावली या पैनल में नामित 6 सदस्यों में से एक सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में लोकसभा नियमावली या पैनल में नामित 6 सदस्यों में से एक सदस्य के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां ध्यान दीजिएगा। पहला, अध्यक्षता। लोकसभा अध्यक्ष का सबसे प्रमुख कार्य है लोकसभा की अध्यक्षता करना। लोकसभा की अध्यक्षता करना लोकसभा के अध्यक्ष का प्रमुख कार्य है। पहला है लोकसभा की अध्यक्षता करना। दूसरा कार्य है धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन या विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन यदि लोकसभा तथा राज्यसभा में
किसी बिल को लेकर मतभेद हो जाए, किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अर्थात संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। प्रस्ताव या विधेयक, प्रस्ताव व विधेयक, विधेयक अर्थात बिल, प्रस्ताव व विधेयक अर्थात बिल। लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव या बिल लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश की जाती है। लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव व बिल अर्थात विधेयक लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा की कार्यवाही या बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अगला है स्थगन। लोकसभा की बैठक या कार्यवाही, बैठक या कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अगला है बैठ जाना, जिसे कहा जाता है यील्डिंग ऑफ फ्लोर। यील्डिंग ऑफ फ्लोर। यील्डिंग ऑफ फ्लोर का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है तथा किसी दूसरे सदस्य को बोलने के लिए खड़ा करवा सकता है। ध्यान देगा, यील्डिंग ऑफ फ्लोर अर्थात बैठ जाना का अर्थ है लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है तथा किसी अन्य सदस्य को
बोलने का मौका दे सकता है, बोलने का मौका दे सकता है। यह अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगला है मतदान। मतदान से तात्पर्य है यदि लोकसभा में किसी विधेयक या बिल को प्रस्तुत किया जाता है तो उस बिल या विधेयक पर मतदान देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ होता है लोकसभा सदस्यों को। लोकसभा सदस्य ही उस बिल या विधेयक पर मतदान कर सकते हैं। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष किसी प्रस्तुत बिल या विधेयक पर अपना मतदान नहीं दे सकता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी बिल या विधेयक पर मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन यदि मतदान में मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में निर्णायक मत देता है लोकसभा अध्यक्ष। किसी बिल या विधेयक, किसी बिल या विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं दे सकता है, मतदान नहीं दे सकता है। परंतु मत बराबर होने की स्थिति में, मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है। किसी बिल या विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं दे सकता है, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में, समझिएगा। मतदान का अर्थ है जब भी लोकसभा में किसी बिल या विधेयक पर मत पड़ता है तो लोकसभा अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी सदस्य मतदान में अपना वोट मत देते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं दे सकता है। लेकिन यदि बिल या विधेयक पर मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति, अगला है राष्ट्रपति का त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है तथा उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला है एक कड़ी व सेतु के रूप में कार्य। कड़ी या सेतु की भांति भारत का राष्ट्रपति तथा लोकसभा के बीच लोकसभा अध्यक्ष एक सेतु की भांति कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा व
राष्ट्रपति के बीच एक सेतु या कड़ी के भांति, सेतु या कड़ी की भांति कार्य करता है। तो यह है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां: लोकसभा की अध्यक्षता करना। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन: लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव या बिल लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश की जाती है। स्थगन: लोकसभा की बैठक या कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। यहां पर ध्यान देना है, स्थगन लोकसभा के बैठक या कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को, लेकिन लोकसभा में सत्र बुलाना, सत्रहवां सान करना तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 85 में वर्णित है, लोकसभा या यहां पर संसद के दो सदन है, एक है लोकसभा तथा राज्यसभा। तो लोकसभा का सत्र बुलाना, सत्रहवां सान करना, सत्र अवसान करना अर्थात सत्रहवां सान करना व लोकसभा को भंग या विघटित करने का अधिकार, विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अर्थात लोकसभा का सत्र बुलाना, सत्रहवां सान करना व लोकसभा को भंग या विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन लोकसभा की बैठक या कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है तथा किसी अन्य सदस्य को बोलने का मौका दे सकता है। इसे कहा जाता है बैठ जाना या यील्डिंग ऑफ फ्लोर। किसी भी बिल या विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं दे सकता है, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है तथा उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। कड़ी या सेतु के भांति कार्य करना अर्थात लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा व तथा राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी या सेतु की भांति कार्य करता है। तो यह है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां।